एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में वादा किया था कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं प्रश्न पत्र बताऊंगा, तो आप सभी बच्चे पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें। ये संस्कृत विषय का पेपर है और 19 फरवरी को ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं तो 95% जो पेपर है आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कितना प्रश्न पढ़े हैं और कितने प्रश्न आपने स्किप किए हैं। तो बिल्कुल भी आपको पेपर को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देख लेना है। साल भर आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं, इन 15 दिनों में अगर आपने वो पढ़ाई की है तो प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेटली 95% आपके कहीं नहीं गए। इसलिए आप ज़रूर ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर और अपनी तैयारी जारी रखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे मैं यहाँ पर आपको सभी को बता रहा हूँ, तो ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्रश्न पूछा जाएगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत में पहला प्रश्न है, रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा है कि जो रामस्य शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जो रामस्य शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो डेफिनेटली पेपर बाहर नहीं जाएगा। फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम किम, तो जो फलानी शब्द है इसमें कौन सा वचन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुवचनम विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको बहुवचन लिखना है। राजनः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्दम किम, तो राजाना में मूल शब्द हो जाएगा राजन। राजन विल बी करेक्ट आंसर। तो आप राजन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। द्वितीय विभक्ति रूपम किम, तो इसमें आपको द्वितीय विभक्ति के बारे में पूछा गया है। तो द्वितीय विभक्ति कौन सी हो जाएगी, लताम द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय आपको लिखना है। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम, तो इसमें आपको अव्यय पद बताना है। इव जो दिया गया है वो अव्यय पद है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसमें पता जो शब्द दिया गया है जो अव्यय पद नहीं है, तो इसमें आपको पता आप करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हमारे ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। उस ऐप पर आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। पठति इत्यस्मिन् पदे लकाराः भवति, तो इसमें कौन सा लकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको लिखना है लट लकार। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लट लकार फिल करना है, जो कि आप देख सकते हैं। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसमें कौन सी धातु है, इसमें आपको लिखना है भू धातु। ठीक है, तो भू धातु हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। अगच्छत अस्मिन् रूपम कालः भवति, तो इसमें कौन सा काल होगा। सभी छात्र जानते हैं कि इसमें भूत कालः हमें करना है, तो भूत कालः आप करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है बहुवचनम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बहुवचनम। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है प्रा उपसर्ग। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है निरुपसर्ग। ठीक है, तो निर हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छे से मेहनत आपको करना है। आपने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे वही आपके लिए बेस्ट साबित होगा। शुद्धि वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्धि वाक्यानां समक्षम न इति लिखत में पहला प्रश्न है। विद्या प्लस आलह इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको आम लिखना है, यह हमारा सत्य होगा। जगदीशः इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति, इसमें आपको गलत लिखना है। सज्जनः इत्यस्य संधि विच्छेदा सत् प्लस जनाः भवति, इसमें आपको आम लिखना है। पंचवटी पदे अव्ययी भावात् समासः अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है। पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति, इसमें आपको आम लिखना है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणं रामकृष्णो इति अस्ति, तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा, यानी कि आपको सत्य के रूप में लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी भैया बहन आप अच्छे से तैयारी करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आदाय, आदाय जो शब्द दिया गया है इसमें आप सभी बच्चों को मिलाना रहेगा ल्यप प्रत्यय से। हसी तुम, जहाँ पर तुम शेष बचता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था
जहाँ पर तुम शेष बचता है वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। गतवान में कतवतु प्रत्यय सही उत्तर हो जाएगा। अत्र जीवितम जातम में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्वहम। मनुष्य नाम महान रिपु का तो आलस्यम से मिलाना है, और सरसा तीरे वसंती में आपको बेकशस्त्रा से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। फिर बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को पढ़ के जाते। एक पदेन उत्तर हम लिखत में चतुराह काका इत्यनयो पदियो विशेषणम पदम अस्ति। तो इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण पद में आपको लिखना है चतुराह विशेषण पद होगा, जिसमें आपको चतुराह लिखना है। मधुराणी गीतानी इत्यनयो पदियो विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें विशेष्य पद क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें हमारा विशेष्य पद हो जाएगा गीतानी। तो उत्तर के रूप में आपको गीतानी लिखना है। वनमिति पदस्य पर्यायः अस्ति। तो इसमें आपको काननम सही उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काननम सही होगा। पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पुत्र का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो होता है सुतः। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो दूषितम का विलोम शब्द हो जाता है, देखिएगा, शुद्ध्यम। तो इसमें आपको शुद्ध्यम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। सुलभ इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ। तो इसमें आपको दुर्लभ करेक्ट उत्तर के रूप में करना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। 23 ही प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला जो सेट पेपर है वो भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत जल्द आ रहा है, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।